पिछली बार जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो बहुत अलग थी, इस बार जो मेरी प्रेगनेंसी है वो बहुत ज़्यादा अलग है। पीपल हैव बीन आस्किंग अबाउट इज हाउ यू कंसीव्ड आफ्टर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हाय गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का वीडियो कोई फैशन वीडियो नहीं होने वाला है। आप में से बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल थे, सो आई जस्ट थॉट ऑफ डूइंग दिस वीडियो। दो एक इस तरीके का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल पर कर चुकी हूँ, व्लॉगिंग चैनल पे। इफ़ यू हैवंट चेक्ड इट आउट, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर भी और यहाँ पर भी हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बट जो लोग नहीं हैं वहाँ पर, सो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। अदर देन दैट, आज के वीडियो में बेसिकली अब ये सिमरन की चैनल है तो यहाँ पे कुछ तो डिफरेंट करेंगे हम। ऑल्सो आई एम गोना शो यू माई प्रेगनेंसी बाइज, जो कि मुझे बहुत काम आए हैं इस वाली प्रेगनेंसी में, बट लेटर। उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहती थी अबाउट द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑन माई चैनल इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट गिव यू दी 8th मंथ अपडेट, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि प्रेगनेंट हैं करंटली, एंड दे सेंड मी सो मच लव, और उनके रेगुलर कॉमेंट्स और मैसेजेस आते रहते हैं कि हम प्रेगनेंट हैं, आपकी क्या हालत है, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मेजरली आज हम वही डिस्कस करेंगे और ये एक चिट चैट वीडियो होने वाला है। तो दो सहेलियां आपस में बैठ के बात करती है ना, बस वैसा ही वीडियो होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेल, स्टार्टिंग ऑफ विद माय जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। पिछली बार जो मेरी प्रेगनेंसी थी वो बहुत अलग थी, इस बार जो मेरी प्रेगनेंसी है वो बहुत ज़्यादा अलग है। एंड ट्रस्ट मी, पिछली बार मैं वेट ट्रेनिंग तक कर रही थी, योगा करती थी, वॉक भी करती थी, सब कुछ करती थी। माई बॉडी वॉज सो फिट एंड गुड एट दैट टाइम। मुझे पता नहीं चला 9वें महीने में दैट आई एम कैरिंग अ बेबी। आई डिड अ ट्रैक इन 7th month ऑल्सो लास्ट टाइम। लेकिन इस बारी इट्स द होल डिफरेंट स्टोरी। इस बार मुझे इतना अलग फील हो रहा है ना, मतलब आई हैव दिस थाई जॉइंट पेन, मुझे बोन में काफ़ी पेन है उसमें। सो आई आस्क्ड माई डॉक्टर, बट शी सेड कि ये नॉर्मल है, हर प्रेगनेंसी में अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अदर देन दैट आई फील रियली टायर्ड दिस टाइम। पिछली बार मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता था, पिछली बार तो मैं ऐसा बिल्कुल एंथुजियास्ट प्रेग्नेंट वुमेन थी, बट अभी ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि मैं बस खींच रही हूँ ये आखिर के महीने। एंड अभी 12th से मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो जाएगा, 8th ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 10 दिन बचे होंगे हार्डली हमारे। अब पहले बीच में क्या प्रॉब्लम था मुझे, इनिशियल से अगर मैं बात करूँ अपनी प्रेगनेंसी की, तो इनिशियल में आई हैड दिस इशू ऑफ वॉमिटिंग। मुझे लगभग पूरे 6.5 महीने तक वॉमिटिंग हुई है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी वेट गेन नहीं कर पाई। मेरा प्रेगनेंसी से पहले वेट वॉज 61 एंड 6th मंथ में भी माई वेट वॉज 62। सिर्फ 1 kg मैंने गेन किया था, पता नहीं कैसे, मुझे खुद नहीं पता, इतनी वॉमिटिंग के बाद भी। देन आई स्विच्ड माई डॉक्टर। उसके बाद उन्होंने मुझे एक एसिड की गोली दी, बिकॉज आई हैव दिस एसिड इशू अलॉट। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था, सब कुछ गोलियाँ ट्राई कर ली, बट हुआ नहीं। बट लकीली जिन डॉक्टर ने मेरा लास्ट सिजेरियन किया था उन्हीं के पास मैं दोबारा गई, तो उन्होंने मुझे गोली दी विच वर्कड सो गुड फॉर मी, और उस मेडिसिन ने मेरी जान बचा ली। और फिर उसके बाद भी वो जो वॉमिटिंग के बाद वेट था वो फिर से 60 पे आ गया था। देन इन 7th मंथ जब मैंने वो टैबलेट लेना स्टार्ट कर दिया एसिड वाला, सो माई वेट गेन वॉज अराउंड 3 kgs। वो सिर्फ उसी से नहीं हुआ, उस टैबलेट से। आई स्टार्टेड अ हाई प्रोटीन डाइट, बिकॉज स्टार्टिंग में मुझे प्रोटीन पचाने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट जैसे ही मैंने वो एसिड वाला कैप्सूल लेना स्टार्ट किया वो प्रॉब्लम मेरा सॉर्ट हो गया। सो आई कैन टेक प्रोटीन नाउ। तो मैंने हाई प्रोटीन डाइट लेना शुरू किया, वरना ऐसा होता कि राजमा तक खा के बाथरूम में बैठी रहती थी, सोचो ऐसी हालत थी। बट लकीली, थैंक गॉड, शी सेव्ड मी, और ये वाला इशू मेरा थोड़ा सॉर्ट हुआ। तो आई वेंट ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट में मैं क्या लेती हूँ बहुत लोग पूछेंगे। सो आई हैव दिस प्रोटीन शेक जो कि मैं दूध में लेती हूँ। जो डॉक्टर ने दिया था मैं वो वाला नहीं लेती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ खास प्रोटीन होता है, 2-3 ग्राम प्रोटीन होता है एक स्कूप में, उससे क्या ही होने वाला है मेरा जो मेरी हालत थी। सो हैव दिस अनदर प्रोटीन। अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो अगर कुछ ऐसा हाई प्रोटीन सोर्स और कोई है तो, बट मैं वही लेती हूँ। और उसके अलावा मैं रिकमेंड नहीं कर सकती, बिकॉज आई डोंट नो, मतलब मेरे लिए सही चल रहा है, आपके लिए चले ना चले, सो आई कांट रिकमेंड दैट, बट मैं अभी वही ले रही हूँ। उसके अलावा मैं दाल खाती हूँ, एंड आई ईट राजमा, लोबिया, छोले, मतलब ऐसे फ्लिप कर करके, स्विच कर करके, आई जस्ट कीप ईटिंग। उसके अलावा आई ईट अ लॉट ऑफ फ्रूट्स। और इस प्रेगनेंसी में सबसे अलग चीज़ पता है क्या है, कि मुझे मीठे की भयंकर क्रेविंग होती है। मतलब मीठा तो मुझे ऐसा लगता है आई नीड इट। पिछली प्रेगनेंसी में मीठे को हाथ तक नहीं लगाती थी, अभी मेरी ये हालत है कि मैं 5-6 लड्डू एक बार में खा सकती हूँ, और 6-7 गुलाब जामुन भी। कैन यू इमेजिन इतने मीठे की क्रेविंग क्यों हो रही है मुझे। एनीवेज, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट एज आई टोल्ड यू। और बीच में ना पता है 1-1.5 महीने के लिए मेरा सॉल्ट का टेस्ट तक चला गया था। तो कितना वियर्ड है ना, अलग अलग चीज़ें। सो प्रोटीन के लिए और मैंने एग्स भी ऐड किए, जो मैंने अभी कुछ दिन खाए, बट अभी कुछ टाइम से आई स्टॉप्ड ईटिंग द एग्स, क्योंकि जब से ये 8th मंथ स्टार्ट हुआ है एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, विच इज़ ब्लोटिंग। अब मैं कुछ भी खाती हूँ मुझे
अत्यंत ब्लोटिंग होती है, लाइक यहाँ तक ऐसा लगता है मुझे कि किसी ने भर दिया है मुझे। ऐसा नहीं होता कि सामान डाल के पानी डाल के और भर के रख दिया है कुछ जग में, मुझे बिल्कुल उस जग जैसी फीलिंग आती है। इनफैक्ट कल रात भी मैं 3 बजे सोई हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा ब्लोटिंग, इतना ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा था। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि ऑर्गन्स बिल्कुल ऊपर की तरफ पुश हो जाते हैं, क्योंकि बेबी इज़ ग्रोइंग नाउ, इट्स टाइम टू कम आउट। तो ऑब्वियसली बेबी अभी बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं इस टाइम पे, तो सब कुछ ऊपर की तरफ पुश हो जाता है। तो मुझे ऐसे ब्रीदिंग में इशू हो रहा था रात में, आई फील सो ब्लोटेड। बट उसके लिए मैंने कुछ योगा पोजेस किए विच हेल्प मी अ लॉट। रात को 3 बजे आई वॉज डूइंग योगा ऑन माई बेड, सोचो, और फिर उसके बाद आई फेल्ट गुड, उसके बाद मैं सो गई। सो दिस वॉज माई अपडेट। पहले वॉमिटिंग नहीं रुक रही थी, फिर थोड़ा बहुत वेट गेन हुआ, और अब ये थोड़ा इशू स्टार्ट हो गया है ऑफ ब्लोटिंग। ये प्रेगनेंसी के दिन ना मैं ऐसे गिन गिन के निकाल रही हूँ कि कब ये मेरे बॉडी से बेबी बाहर आएगा। बट एनीवेज आई हैव टू कंप्लीट 9 months बिकॉज दैट इज़ क्रूशियल फॉर द बेबी। बाकी भगवान भरोसा है, जैसे भी होगा देखा जाएगा। आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। एंड और लॉट ऑफ यू गाइस हैव बीन आस्किंग अबाउट कि आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा या सिजेरियन। तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो मेरा सिजेरियन ही होगा, मेरे डॉक्टर ऑलरेडी बोल चुके हैं। बिकॉज इन द फर्स्ट केस ऑल्सो मेरा सिजेरियन ही हुआ था। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन भी दिए थे, मुझे पेन्स भी काफ़ी हुए थे, बट अल्टीमेटली डॉक्टर को सर्जरी करना पड़ा। बिकॉज एक अलग टाइप का कॉम्प्लिकेशन है मेरी बॉडी में कि अगर नॉर्मल डिलीवरी करते हैं तो देर इज़ नॉट इनफ स्पेस टू पुल द बेबी आउट, और उससे बेबी के सर की नसें भी दब सकती हैं। सो आई डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क एनीवेज, और कोई मार रिस्क नहीं लेना चाहती। सो डॉक्टर ने बोल भी दिया है कि तुम बेवजह, वो वाली बात है कि हम चलो ऐसा होता है, सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, इट्स कम्प्लीटली पॉसिबल। बट इन माई केस डॉक्टर सेड कि वाई यू वांट टू टेक द रिस्क। सो आई वाज लाइक, मैं तो स्टार्टिंग से ही माइंड मेकअप कर लिया यार, एक सर्जरी हो गई थी सिजेरियन वाली, उसके बाद एक एक्टॉपिक हो गई, तीसरी और झेल लेंगे यार बच्चे के लिए, और क्या कर सकते हैं। तो ये क्लियर है कि आई हैव टू गो थ्रू सिजेरियन अगेन। तो जी, ये तो हो गई हमारी नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन की एक्सप्लेनेशन। नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट पीपल हैव बीन आस्किंग अबाउट इज़ हाउ यू कंसीव्ड आफ्टर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी। देखो, मैं अगर अपनी बात करूँ, सच बोलूँ तो मुझे कोई इशू नहीं आया एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के बाद कंसीव करने में। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी अगर आपको नहीं पता है, लेट मी टेल यू, इसमें क्या होता है कि यू आर प्रेग्नेंट एंड बेबी इज ग्रोइंग इन द फेलोपियन ट्यूब, और वो ट्यूब जब बेबी बड़ा होता है थोड़ा थोड़ा तो वो बर्स्ट हो जाती है। मेरे साथ वही हुआ था, बर्स्ट हो गई थी। आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट, मुझे कुछ नहीं पता था 2 घंटे तक क्या हो रहा है। देन नेक्स्ट डे आई वेंट टू द डॉक्टर, शी सेड कि यू हैव लाइव एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, तो वी हैव टू ऑपरेट दिस। फिर उन्होंने सर्जरी की एंड एक मेरा ट्यूब वो निकाल कर ले गए। अभी एक ही बचा था, बट मैं आई हैव सीन मैनी पीपल हैव सीन मैनी कमेंट्स कि उन लोगों का मतलब एक टॉपिक के बाद थोड़ा इशू आ रहा है कंसीव करने में। सो फॉर दैट यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, वही इसमें बेटर सलाह दे सकते हैं। बट इन माई केस आई हैवंट फेल्ट एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, मुझे कोई भी ऐसे दिक्कत नहीं हुई। सो एवरीथिंग वेंट स्मूथ एंड ऑब्वियसली दिस बेबी वॉज प्लान्ड। अब बहुत लोग कहेंगे आपकी बेटी छोटी है, बट हमारा फैमिली प्लानिंग के, सबका फैमिली प्लानिंग का तरीका अलग होता है। सो हमारे हिसाब से दिस इज़ द अप्रोप्रिएट एज गैप बिटवीन 2 चिल्ड्रन। तो मे बी आपका अलग हो सकता है, तो सबका डिफरेंट होता है इसमें। बट हमने यही सोचा पति पत्नी ने, एंड वी डिसाइडेड टू हैव अनदर बेबी, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो एक टॉपिक में बस यही है कि अगर कॉम्प्लिकेशन कुछ है, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, बिकॉज मुझे कोई इशू नहीं आया। आई डोंट हैव टू गो एनी वेयर, आई डोंट हैव टू टेक एनी इंजेक्शंस, एनी मेडिकेशंस। तो मेरा तो ऐसे ही नॉर्मली हो गया था सब कुछ। तो अगर आपको इशू आ रहा है, सो यू कैन गो एंड आस्क योर डॉक्टर अगेन। तो ये कुछ मेजर सवाल थे जो लोग पूछ रहे थे मुझसे, एंड यू वर ऑल्सो आस्किंग अबाउट प्रेगनेंसी क्रेविंग्स। जस्ट मुझे मीठे की क्रेविंग होती है, उसके अलावा तो मेरा कुछ खाने का मन तक नहीं करता है। एंड इफ विल टॉक अबाउट द चाइनीज़ फूड, आई हेट इट। आई मतलब अब से नहीं, नॉट फ्रॉम प्रेगनेंसी से पहले से, मतलब मेरा चाइनीज़ फूड से ना 3-4 सालों से मन हट चुका है। आई डोंट लाइक मोमोज, आई डोंट लाइक ईटिंग नूडल्स, ये सब मुझे बहुत अजीब लगते हैं। देयर इज़ वन स्पेसिफिक प्लेस जहाँ के मुझे मोमोज पसंद है, वो है मनाली में चॉपस्टिक्स। वो मैं जब जाती हूँ तो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, बाकी उसके अलावा आई डोंट लाइक ईटिंग ऑल ऑफ दिस। बहुत समय से मेरा खुद ही मन हट चुका है इनसे, एंड दे आर नॉट हेल्दी टू, तो वैसा ही है। और मुझे मेजरली चाट ज़्यादा पसंद है, बट इस प्रेगनेंसी में आई डोंट लाइक अचार, आई डोंट लाइक चाट, आई डोंट लाइक खट्टा, एनीथिंग, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है मुझे इस टाइम पे। आई जस्ट लाइक मीठा। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आई एम रियली सॉरी, बट आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज आप लोग बहुत रेगुलरली पूछते रहते हो। सो मैंने सोचा क्यों नहीं वीडियो किया जाए। प्रेगनेंसी बेस्ट बाइज या फिर मस्ट हैव्स, या फिर मैंने प्रेगनेंसी में क्या क्या खरीदा और मेरे कैसे काम आया, दैट आई एम गोना शेयर विद यू। सबसे पहली चीज़ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी और
आई एम अ फैन ऑफ दिस। ये पैंट मैंने अंडर 999 खरीदा था फ्रॉम डिकैथलॉन। मैं फिजिकली गई थी तो मैंने वहीं से लिया था। आप भी अपने डिकैथलॉन स्टोर में आसपास जाके देख सकते हो। इसमें ना ये इस तरीके से आपको एक एक्स्ट्रा फैब्रिक मिलता है यहाँ पे। दिस इज़ नॉट मैटर्निटी पैंट, ट्रस्ट मी। ये ना ऐसे फोल्ड होके और इसमें एक टक लगा हुआ आया था और यहीं पर इसमें इन लोगों ने यहाँ पर ये स्ट्रिंग भी दिया हुआ है। बट मैंने क्या किया, वो टक निकाल के इसको ऐसे कर लिया। अब ये मेरे बम पे बहुत अच्छे से आ जाता है ऊपर की तरफ एंड इट फील सो कंफर्टेबल। इसका कपड़ा भी काफ़ी स्ट्रेचेबल है। नीचे ये ब्लैक कलर का पैंट है। सो अगर आप मैटर्निटी पैंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बहुत महंगा पड़ता है। बहुत लोग खरीद सकते हैं बट बहुत लोग का ये होता है कि यार हम उसका क्या करेंगे, इतने पैसे भी डालें हम उसमें। तो सबका बजट और अफोर्डेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो बहुत डिफरेंट है। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। इफ़ यू कैन अफोर्ड अ गुड मैटर्निटी पैंट, डू बाय इट बिकॉज काम आती है, ऐसी बात नहीं है। बट अगर आपको कुछ बिल्कुल बेसिक चाहिए, डिकैथलॉन से आप ये ले सकते हो। काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। ब्लैक है तो आपके किसी भी टॉप पे, कुर्ते पे आराम से चल जाएगा एंड आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इसको पहन सकते हो। बम्प पे काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई विल हाईली रिकमेंड अगर आप एक कोई बहुत हाई फाई पैंट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ली थी इज़ दिस पैंट फ्रॉम मामा क्लब। ये थोड़ी सी ना ऐसे स्ट्रेट फिटिंग में आती है। ये बहुत लूज़ नहीं है, वो थोड़ा सा बेल बॉटम टाइप में आता है, बट ये थोड़ा स्ट्रेट फिटिंग में आती है। और इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये बम्प पे ऐसे वी शेप बना लेता है और यहाँ पर इसमें बटन्स दिए गए हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये आई थी मुझे फ्रॉम मामा क्लब इन द साइज़ मीडियम, और मुझे इनका मीडियम भी थोड़ा लूज़ आता है। तो इफ़ यू आर माई साइज़ देन ऑर्डर देयर स्मॉल साइज़, क्योंकि मुझे अभी तक भी, खैर मेरा जो टमी है वो बहुत बड़ा नहीं होता है। मेरी पिछली प्रेगनेंसी में मेरा टमी बहुत बड़ा नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं हुआ था। ये सबका टमी और प्रेगनेंसी डिफरेंट होता है, सो इसमें जज करने का कोई मतलब नहीं है। बट बहुत लोग होते हैं ना, तेरा तो पेट ही नहीं बढ़ रहा है और यू डोंट लुक प्रेग्नेंट। यार क्या बोलूँ अब मैं यार, जिसको प्रेग्नेंट होना है वो हो जाएगा, जिसका टमी निकलने निकल जाएगा, बच्चा उसी को होना है। तुम इतनी टेंशन काहे लेते हो यार, उसको छोड़ो। तो ये पैंट उसमें एक अच्छा काम आ रहा है एंड बटन्स हैं मैंने बिल्कुल लास्ट में फिक्स करके, बट अभी मुझे ये हल्का सा लूज़ है, बट टमी पे अच्छा फील होता है। काफ़ी कंफर्टेबल फैब्रिक है, तो अगर आप चाहो तो इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अदर देन दैट इनके मामा क्लब के सेम इस तरीके के पैंटीज़ भी आते हैं, बट मुझे उन पैंटीज से ज़्यादा यूजफुल ये पैंट लगा। इसका वी शेप ज़्यादा कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू पैंटी, बिकॉज अगेन वो भी मुझे साइज़ थोड़ा सा बड़ा बेटर है। बट इफ़ यू आर लिटिल ह्यूज फ्रॉम द बॉटम तो आपको इनके पैंटीज़ भी एकदम सही आएंगे। नेक्स्ट thing that I wanted to share, this is one of my favorite things in my pregnancy, वो है ये सुंदर सी पिंक कलर की ड्रेस जो मुझे मामा प्रोजेक्ट ने भेजी थी। तो इन सब का ना मैं आपको लिंक दे दूंगी, ओके, सो यू कैन फाइंड दैट आउट। बट ये ड्रेस, ऐसे तो मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड। किसी ने मुझे फीडिंग ड्रेस भेजी हुई, किसी ने कुछ भेजा हुआ है, बट ये 3-4 चीज़ें मुझे ज़्यादा यूजफुल लगी, तो आई एम शेयरिंग विद यू। तो इसमें क्या है कि ये एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है पिंक कलर की, एंड जिन लोगों को ड्रेस पहनना पसंद है बट दे डोंट वांट टू वेयर अ शॉर्ट ड्रेस, तो उनके लिए परफेक्ट एक मैक्सी ड्रेस रहती है, बहुत सुंदर सी कॉटन की। और इसमें इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेचेबल होता है, तो आपके बम पे आराम से फिट हो जाती है। और ऐसे इसमें बलून वाले स्लीव्स आते हैं, तो ये बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद। मैं इसका इमेज अटैच कर दूंगी। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये प्योर कॉटन है। दूसरा, ये पहनने के बाद बड़ी सुंदर सी लगती है। आप इसमें सिंपल हुप इयरिंग्स पहनो एंड यू लुक वेरी क्यूट इन योर प्रेगनेंसी। उसमें आप अपना फोटोशूट तक करा सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैं रिपीटेडली यूज़ करती रहती हूँ अपनी प्रेगनेंसी में, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दीज। ऑल्सो वन मोर थिंग, और ये वाली कौन से ब्रांड है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द मामा क्लब, बट ये मुझे इनका सबसे यूजफुल प्रोडक्ट लगा। दीज आर दिस मैटर्निटी ब्राज, और इनमें क्या है कि इनमें ना अंदर कप्स हैं। आप इन्हें रिमूव करके बाद में कप्स की जगह पे अपने फीडिंग पैड्स भी यूज़ कर सकते हो, जो एंटी लीकेज वाले आते हैं, क्योंकि ये आफ्टर बेबी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दोनों में काम आएगा, पोस्टपार्टम एंड प्रेगनेंसी में। एक तो ये बहुत कंफर्टेबल है। नॉर्मल ब्रास है ना, यहाँ पर निशान आने लगता है, जैसे आपका टमी बढ़ता है तो वो बहुत इरिटेटिंग लगने लगती है, बट इसका फैब्रिक सुपर सॉफ्ट है, वो कितना स्ट्रेचेबल है। मेरे पास ये 3 है एंड आई फील सो कंफर्टेबल वेयरिंग दैम। मैं रिपीटेडली इन्हें ही पहन रही हूँ पिछले 2-3 महीने से, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। इसमें जो नीचे बैंड भी है ना, वो भी काफ़ी स्ट्रेचेबल है एंड सॉफ्ट है, तो बिल्कुल आपको इरिटेट नहीं करता स्किन को, ना निशान होते हैं स्किन पे, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बाद में फीडिंग के लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सो अगर आप किसी पैंट वगैरह में, ड्रेस वगैरह में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, इट्स ओके, आप लोअर टी-शर्ट से काम चला सकते हो। बट इनरवेयर्स के लिए दिस ब्रा, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मस्ट हैव्स इन प्रेगनेंसी। बहुत मददगार होगी, आप पहन के देखने के बाद आपको बहुत पसंद आएगी, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। इनफैक्ट वन ऑफ नहीं, दिस इज़ माई अल्टीमेट फेवरेट इन माई प्रेगनेंसी। मेरी जान बचाई हुई है इसने। आई ऑल्सो हैव वन मोर पैंट फ्रॉम द ब्रांड हाउस ऑफ जेलिना। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, बाय द वे, दिस इज जस्ट फ्यू थिंग्स दैट आई एम शेयरिंग, तो मेरी फेवरेट है। हाउस ऑफ जेलिना से मेरे पास एक ग्रीन कलर का पैंट है, उसका पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दूंगी। अभी आई डोंट हैव इट, वो भी लॉन्ड्री के लिए गया हुआ है। वो भी बहुत टमी पे कंफर्टेबल रहता है, लाइक इट फील सो गुड ऑन टमी। ऐसा लगता है कि यार
मतलब कुछ पहना ही नहीं हुआ, उसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, यू कैन डू योगा इन दैट, आप उसे पहन के बाहर भी जा सकते हो, वो लगता भी स्टाइलिश है, साथ साथ बहुत बढ़िया कपड़ा है, मतलब ऐसे निशान नहीं आते आपकी टामी पे, बिकॉज इस टाइम पे तो पैंट और जितने भी सारे कपड़े होते हैं वो टाइट हो चुके होते हैं, जीन्स पहनने का तो सवाल ही नहीं उठता सोचो इस टाइम पे। बट आप इस तरीके की पैंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, ज़्यादा महंगे भी नहीं आते, दे आर अफोर्डेबल टू। मेटर्निटी पैंट्स तो बहुत महंगा हो जाता है, जिसमें जीन्स और ऊपर ऐसे पूरा फैब्रिक आता है, वो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, बट इफ़ यू कैन बाय देम यू कैन। वो मुझे अच्छे लगते हैं फ्रॉम दिस ब्रांड द मॉम स्टोर, ये आपको अमेजोन पे, इनकी वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम, मतलब कहीं भी ढूंढ सकते हो। तो ब्रांड का नाम मॉम स्टोर है, उनकी मुझे पैंट्स और ड्रेसेस बड़ी अच्छी लगती हैं, वहाँ से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, थोड़ी सी एक्सपेंसिव रेंज में है, लाइक दे आर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज लाइक 1500 प्लस, 2000, 2500, 3000 ऐसा रेंज है उनका, बट अगर आप वो सब ले सकते हो देन यू कैन ट्राई दैट ब्रांड, उनका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मैं थक गई हूँ, मेरी कमर थक गई है, एंड दिस इज चिट चैट वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी इन माय नेक्स्ट वन। और हाँ, और जब मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही है ना, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जैगरी वाला मीठा खाऊँ, चीनी वाला नहीं।